Good morning students. Today we will discuss the next topic, that means bone. In the previous lecture we will discuss about the skeleton connective tissue, and now we will discuss the continue part of this topic. Skeleton connective tissue is bone. Firstly, distribution. Bone is distributed all over the human body. फर्स्टली क्या है बेटा, बोन जो डिस्ट्रीब्यूट है पूरे हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट है. ठीक है, बोन्स का मेनली क्या है, जो हमारा बॉडी बेटा किस चीज़ का बना हुआ है, एक स्केल्टन का बना हुआ है. स्केल्टन मीन्स के क्या होता है, जैसे कोई चीज़ बनाने से पहले हम क्या करते हैं कि उसका रफ वर्क करते हैं ना पेपर पे, उसी तरह हमारी जो बॉडी है वो एक्चुअली क्या है, पहले हमारी में बॉडी में जो बेटा, अगर जैसे आप खड़े हो, ठीक है, अब खड़े हो तो बैठते हो, चलते हो, और उसमें आपको एक कोई ऐसा चीज़ है ना आपके बॉडी में जो आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है खड़े होने के लिए, चलने के लिए, या कोई मूवमेंट करने के लिए, दौड़ने के लिए. तो बेटा उसमें जो हेल्पफुल होता है ना वो होता है बोन. ठीक है, बोन फॉर्म ए स्केलेटन सिस्टम ऑफ द बॉडी. अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो बेटा ये क्या होता है, ये बेटा सॉलिड होता है, रिजिड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है इन विच लिविंग सेल एम्बेडेड. ठीक है बेटा, ये सॉलिड रिजिड है, नॉन फ्लेक्सिबल है, मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, और इसमें क्या होता है, जो लिविंग टिश्यूज़ या लिविंग सेल्स है वो जुड़े होते हैं इसके साथ. ठीक है, और ये हार्डर टिश्यू आर फॉर्म द मेन एंडोस्केलेटन ऑफ द बॉडी. बेटा ये हार्डर टिश्यू होता है और इसको ये फॉर्म क्या करता है, मेन एंडोस्केलेटन ऑफ द बॉडी. ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो ये क्या करता है बेटा, इट फॉर्म द आउटर शील्ड ऑफ द बोन थ्रू विच ब्लड वेसल्स और नर्व एंटर इनसाइड द बोन. ठीक है बेटा, तो एक तरह का आप इसको इस तरह भी पढ़ सकते हो कि जो बोन्स होता है बेटा, बोन्स के साथ क्या जुड़े होते हैं हमारे, जैसे कि हमारे जो लिविंग टिश्यूज़ है, चाहे हमारे बॉडी में मांस है वो भी, या बाकी जितने भी चीज़ है वो सभी क्या होता है, बोन्स के थ्रू जुड़ा होता है. और इन बोन्स के आपको पता है ना, बोन्स के बीच में क्या होता है, बोन मैरो. तो बोन मैरो आपको पता है, बोन मैरो होता है और वो भी हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, इसके साथ क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं या नर्व सेल होता है वो कहाँ पे एंटर करता है, एंटर इनसाइड द बोन. अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ द बोन मैट्रिक्स, अगर मैं बोन मैट्रिक्स की बात करूँ तो इसमें क्या होता है, 10 से 20% क्या होता है, वाटर होता है. मतलब अगर हम बोलेंगे बोन मैट्रिक्स किसका बना होता है, 20% वाटर का, 24 से 36% वो ऑर्गेनिक मैटर का बना होता है, और 48 से 63% इनऑर्गेनिक मैटर का. ठीक है, द मैट्रिक्स इज़ द फॉर्म ऑफ लेयर ऑफ लैमेला एंड इट इज़ मेड ऑफ द कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड. याद रखना, बोन जो आपका मतलब कि हड्डी है, या तो जिसे बोन बोलते हैं, वो मेनली किसका बना होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड का. अगर हम बोन सेल की बात करें, बोन सेल इज़ द ओटियोब्लास्ट और ओटियोसाइट्स. ठीक है ना, ये दो नेम है, इसका मीनिंग आपने इन बिटवीन लेक्चर मुझे बताना है. ठीक है, आर एम्बेडेड इन द फिम एंड द कैल्सिफाइड मैट्रिक्स. ये जुड़ा होता है इसके साथ, और ये साथ में कैल्सिफाइड मैट्रिक्स के साथ भी जुड़ा होता है. ईच बोन सेल आर इनक्लोज्ड इन ए स्मॉल कैविटी कॉल्ड लैसूने. ठीक है ना, इसमें हर बोन के अंदर बेटा कैविटी होता है. ठीक है, और ये जो कैविटी होता है बेटा, ये जो प्रेजेंट होता है इन द बोन कम्युनिकेट विद द ईच अदर विद द हेल्प ऑफ. ठीक बेटा, ये कैविटी होता है. अगर हम बात करें इस कैविटी की, तो कैविटी इन द बोन कम्युनिकेट, इसके हेल्प से क्या करता है, बोन कम्युनिकेट करता है ईच अदर. ठीक है बेटा, और ये जो बेटा जिसकी हेल्प से कम्युनिकेट करता है वो आपके पास ये नेम दिया हुआ कैना लिसूला. ठीक है बेटा, इसका नेम ये है. अगर हम नेक्स्ट बात करें, एक तरह का क्या होता है, ये एज ए नेटवर्क हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है. ठीक है ना, विच इज़ ए नेटवर्क फाइन कैनाल्स द बोन. अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, द बोन cell of the each lacuna receive blood and oxygen through cannula and the eliminate waste through the dam. मतलब क्या होता है बेटा कि अगर मैं इसकी और भी बात करूँ तो ये जो होता है, बोन हेल्प करता है कि ऑक्सीजन को लेने में, और जो वेस्ट
देखो बेटा, अगर आपके बॉडी में अगर बोन है, ठीक है, आप ध्यान से अगर बोन को देखोगे तो बोन के अंदर भी अगर कोई बोन को कट करे ना हम 2 पीस में, तो आप देखोगे उसके अंदर भी क्या होता है, रेड रेड करके आपको डॉट दिखाएगा। वो डॉट नहीं होता है, एक्चुअल में क्या होता है बेटा, उसके अंदर बोन मैरो होता है और साथ में बोन के अंदर भी कुछ ना कुछ मतलब काम चलता रहता है ऑलवेज। तो उसमें क्या होता है बेटा, वो एज ए फूड बोन क्या करता है, एज ए फूड ऑक्सीजन को रिसीव करता है और वेस्ट मटेरियल को निकालता रहता है टाइम टू टाइम, ठीक है। अगर मैं करेक्टरिस्टिक्स फीचर की बात करूँ बोन का, द करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द मैनिमल बोन इन द प्रेजेंस ऑफ द हैब्रिसियन सिस्टम, ठीक है ना। मेन क्या है बेटा, ये किस में प्रेजेंट होता है, हैब्रिसियन सिस्टम में प्रेजेंट होता है। और ये जो सिस्टम होता है इट कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल हैब्रिसियन कैनाल के साथ जुड़ा होता है। और उसमें क्या होता है बेटा, ब्लड होता है, लंप होता है, लंप वेसल होता है और नर्व्स होता है। और साथ के साथ आपको पता ना हमारा बोन का ही एक केस बना होता है जो हमारा क्या करता है, हमारे जो हार्ट को होता है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और अगर हम नेक्स्ट करें बोन मैरो की बात, द बोन मैरो इज़ द पपली कनेक्टिव टिश्यू दैट फील्स द सेंट्रल मैरो कैविटी ऑफ द बोन। और ये क्या होता है बेटा, बोन, हर बोन के बीच में ना एक गोल सी कैविटी होती है, मतलब पाइप जैसी ना स्पेस खाली होता है, उसके अंदर क्या भरा होता है बेटा, बोन मैरो भरा होता है, ठीक है ना। द मैरो क्या होता है, मैरो कैन बी रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो, ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है। और अगर मैंने आपको एक चीज़, हाँ, इसके बाद बेटा हमने क्या पढ़ना है, फंक्शंस के रिगार्डिंग पढ़ना है। तो सबसे इजी फंक्शन क्या, अगर बॉन्ड देखो, बॉन्ड अगर आप देखो, आपने जब फर्स्ट टाइम इस टॉपिक का नेम देखोगे आपको क्या लगेगा, काफ़ी इजी है ना बेटा। जो चीज़ इजी दिखता है ना वो समटाइम इजी नहीं होता है, ठीक है। ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। जो अगर मैं मेन बॉन्ड की बात करूँ तो बॉन्ड का देखो कितना ज़्यादा डिटेल्स, हम सिंपल क्या, हाँ, हमारे माइंड में क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, कनेक्टिव नेटवर्क होता है हमारे बॉडी को जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये सब बेटा इसको फंक्शन में आते हैं। एक्चुअली जो बोन का जो सारा सिस्टम है ना, मैंने आपको वो जो बताया वही इसका सारा सिस्टम है, ठीक है। बोन के अंदर भी फूड की ज़रूरत होती है, बोन को भी ऑक्सीजन लेना पड़ता है, बोन को भी वेस्ट मटेरियल निकालना पड़ता है। सबसे पहले अगर बोन की बात करो तो ये एल्डोस्केलेटन एक्ट एज ए सपोर्टिव फ्रेमवर्क की तरह करता है। ईच एंचर मसल इज प्रोवाइड टू सपोर्ट, ये मेन ऑर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये हमारे लंग्स, हार्ट की किडनी को प्रोटेक्ट करता है। और जो ये रेड बोन मैरो इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन, बेटा ब्लड सेल्स जो बनते हैं वो रेड बोन मैरो में ही बनता है। जो बोन्स होता है बेटा वो स्टोर हाउस होता है किसका, मिनरल्स, जो हमारी बॉडी में मिनरल्स के स्टोर्स होते हैं ना वो इसी के अंदर होते हैं, ठीक है। अगर आप बोन को अगर आप कट करोगे ना तो आप देख लो, मैंने बोला था ना बोन को कट करोगे तो आपको देखो कितने सारी चीज़ें दिखेंगे, ठीक है ना। बोन लेयर हो गया, ठीक है ना, ये कैनाल है, इसे सेंट्रल कैनाल भी बोलते हैं, ठीक है ना। लेकुना हो गया यानी कि स्पेस कनेक्टिंग, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये बेटा क्या, टीनी कैनाल्स है। ये क्या, अगर इसको कट करके आप ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द बोन को कट करके आप अच्छे से इसको इन्वेस्टिगेट करोगे तो आपको इतना कुछ दिखेगा, ठीक है। हमें देखने में तो ये जस्ट एक बोन लगता है बट ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है इसकी। अगर इसके डिफरेंस बेटा आपने खुद करना है ऑलवेज, हमेशा की तरह। नेक्स्ट है वैस्कुलर और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अगर वैस्कुलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की बात करूँ, ये क्या होता है बेटा, मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू होता है। मोबाइल मतलब जो ऑलवेज मूव करता रहता है, ठीक है। मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू होता है दैट कंसिस्ट ऑफ ए फाइबर फ्लूइड मैट्रिक्स इन विच ये क्या होता है बेटा, फाइबर फ्री फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। फाइबर फ्री मतलब इसमें फाइबर नहीं होता है, ये फाइबर फ्री फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। इन विच क्या होता है, लिविंग सेल्स आर सस्पेंडेड। इसमें क्या होता है, लिविंग सेल्स फ्रीली सस्पेंडेड होता है और इट सर्कुलेट इन द बॉडी एंड और ये सर्कुलेट होता है हमारे बॉडी में, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस में, और टेक पार्ट इन द हीलिंग बाउंड्स, ठीक है ना। और ये हीलिंग बाउंड में टेक पार्ट लेते हैं और ये प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द पैथोजन। मतलब क्या होता है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया से वायरसेस होता है ना उससे हमारे बॉडी को बचाता है, ठीक है बेटा। अगर वैस्कुलर टिश्यू की बात करूँ तो ये 2 तरह के होते हैं, ब्लड्स और लम्फ की, ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ ब्लड तो आपको पता ही है ना, ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में थ्रू आर्टियास, वेन्स और कैपिलरीज के थ्रू। और जो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो ये ओपेक होता है, रेडिस और स्टिकी कनेक्टिव टिश्यू होता है दैट सर्कुलेट इन द बॉडी इनसाइड द ब्लड वेसल्स, ठीक है। इन द हेल्थी ह्यूमन बॉडी, अगर हेल्थी ह्यूमन की बॉडी की बात करूँ तो उसके बॉडी में 5 से 5.5 लीटर ब्लड होना ही चाहिए। इससे कम अगर ब्लड हो जाता है तो हमारी बॉडी में कई सारे प्रॉब्लम, इससे बीमारी आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और
ब्लड भी बेटा कितने तरह के होते हैं आपको पता ना, ब्लड आल्सो कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा ब्लड सेल्स, और अगर ब्लड सेल्स की बात करें तो वो रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, और प्लाज्मा, ठीक है। मेनली रेड ब्लड जो होता है 3 कैटेगरी में फर्दर डिवाइडेड होता है। अगर मैं प्लाज्मा की बात करूँ तो ये क्या होता है, लाइट येलो कलर का होता है, स्ट्रो, ठीक है ना, येलो कलर का होता है, लिक्विड मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है बेटा 85 से 90% इसमें वाटर होता है, और सिर्फ 5 से 10% क्या होता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ठीक है। आपको ये जरूर पता होना चाहिए ब्लड से या किसी भी चीज़ में कितना ऑर्गेनिक या कितना इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करूँ तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करूँ तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन सा होता है, सोडियम, पोटाशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो, क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया एंड फॉस्फेट हो गया। अगर ऑर्गेनिक की बात करूँ तो जैसे प्लाज्मा आर द प्रोटीन लाइक एल्बुमिनस, ठीक है ना, और इसका क्या काम करता है, जो रिटेन करता है वाटर इन प्लाज्मा, पानी को वापस लाने में हेल्प करता है प्लाज्मा में अगर कमी हो जाए। ग्लोबुलस नेक्स्ट की अगर बात करूँ तो ये किस में काम करता है बेटा, एंटीबॉडीज़ बनाने में, ठीक है ना। फाइब्रोनोजेंस होता है, ठीक है ना, और ये क्या काम करता है बेटा, बोथ टेक पार्ट इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। मतलब अगर आपको कहीं चोट लग जाता है तो चोट लग जाए तो अब मान लो आपको चोट लग गया तो अब क्या कंटिन्यूस ब्लड बहता रहेगा, नहीं बेटा। कोगुलेशन क्या करता है, उस ब्लड को कुछ देर बाद रोक देता है। आपने हमेशा ध्यान दिया होगा ब्लड कुछ देर बहता है उसके बाद वो रुक जाता है, ड्यू टू कोगुलेशन वहाँ पे एक लेयर सा जम जाता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ तो हार्मोन्स, एंजाइम्स की बात करूँ, कैस्ट्रोल्स होता है, वेस्ट सब्सटेंस होता है, ये भी क्या होता है, ऑर्गेनिक कैटेगरी में आता है। इफ़ द प्रोटीन फाइब्रोजन्स आर रिमूव फ्रॉम द प्लाज्मा, अगर बेटा प्रोटीन्स फाइब्रोजन्स रिमूव कर देंगे प्लाज्मा, द रिमेनिंग फ्लूइड्स इज़ कॉल्ड, जो बचा हुआ फ्लूइड होगा उसे हम बोलेंगे सीरम, ठीक है बेटा। समटाइम आपने सुना होगा ना कि सीरम वर्ड में क्या होता है बेटा, उसमें से क्या करते हैं, प्रोटीन फाइब्रोजन सबको रिमूव कर देते हैं प्लाज्मा में से। मतलब ये जो हमारा ब्लड का जो ये येलो कलर का लिक्विड होता है उसमें से क्या करते हैं, फाइब्रोजिन एक्सेट्रा सबको रिमूव कर देते हैं और वो बाद में बताया सीरम। प्लाज्मा मेक्स 55 to 60% ऑफ ब्लड वॉल्यूम। याद रखना आपके बॉडी में ब्लड में जो 55-60% प्लाज्मा है, और ये 3 टाइप का होता है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ठीक है बेटा। ये तो आपको मैंने पढ़ा दिया। उसके बाद हमारा फिर डिटेल्स में, तो इसमें से बेटा इस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डिड यू मीन बाय ब्लड एंड राइट अबाउट द टाइप्स इन डिटेल्स। ये बेटा 5 नंबर का क्वेश्चन ईजिली बन सकता है। तो इसमें आपको सब टाइप्स के बारे में लिखना पड़ेगा। रेड ब्लड सेल की अगर बात करूं, ये बेटा मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन द मैमल्स बॉडी, और अगर बात करूं ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है मैमल्स बॉडी या ह्यूमन की बात करूं या तो हम एनिमल्स की बात करूं। अगर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करूं तो रेड ब्लड सेल ये प्रेजेंस होता है बेटा हमारे ह्यूमन ग्लोबिन में, एंड आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स और डेट कैरीज। पर याद रखना आपको पता है ना ब्लड ही हेल्प करता है हमें हमारे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने में। तो इसमें क्या होता है बेटा, आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन्स होते हैं। वो क्या करते हैं बेटा, वो देखो इसमें आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स होते हैं बेटा। वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़कर, ठीक है बेटा, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाते हैं। और क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो देखो जब वो ऑक्सीजन हमारे हार्ट से निकलता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन जुड़े होते हैं, वो हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट तक उसे पहुंचाते हैं। और बाद में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़कर उसको बाहर निकालते हैं। आपको पता ना हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सचेंज चलता रहता है। और जब बेटा उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है तो वो रेड कलर का होता है, और अगर उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती जाती है तो याद रखना वो अपना कलर रेड से ब्लैक की तरफ चेंज होना शुरू हो जाता है। ब्लैक तो नहीं होता बट लाइट ब्लू कलर का होने लग पड़ता है, ठीक है। द ह्यूमन ग्लोबिन की अगर बात करूँ तो 97% ऑक्सीजन एज ए ऑक्सो ह्यूमन ग्लोबिन, ठीक है बेटा। इन द बॉडी द हीमोग्लोबिन कैरीज 97% ऑफ ऑक्सीजन एज ए ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और 27% कार्बन डाइऑक्साइड। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है वो 27% कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है एज ए कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। अगर हम बात करें बेटा मैमल्स, द मैमल्स रेड ब्लड सेल्स आर
बायोकैनवोकेव एंड द सर्कुलर होता है, ठीक है ना। मैच्योर रेड ब्लड सेल्स डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस, मैच्योर रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता। आपने पीछे काफ़ी सारी चीज़ों में पढ़ा होगा मैमल्स में प्रेजेंट नहीं होता, मैमल्स में। तो बेटा अब देखो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। देयर डिस्टिंक्ट बायोकैनवस शेप हेल्प करता है इसका, ये जो इसका डिस्टिंक्ट बायोकैनवस शेप होता है वही हेल्प करता है डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस में। दिस सेल्स आर फॉर्म इन द रेड बोन मैरो इनसाइड द बोन्स एंड रिप्लेस, ये टाइम टू टाइम रिप्लेस होता है। और लाइफ स्पैन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स क्या होता है 120 दिन। अगर वाइट ब्लड सेल्स की बात करो तो ये क्या होता है न्यूक्लिएटेड होता है, लार्ज साइज होता है, कलरलेस होता है, और ये कैप्लिबल होता है किस चीज़ में बच्चे, चेंजिंग देयर शेप्स एंड सम ऑफ देयर इंडेस्ट ऑफ सेलुलर डाइब्रिस, ठीक है ना। ये शेप चेंजिंग करने कैपेबल होता है और ये इंडाइजेस्ट करने में, इंजेस्ट करने में सेलुलर डेब्रिस, ठीक है ना। बैक्टीरिया और देखो वाइट ब्लड सेल्स का मेन काम क्या करता है, हमारी बॉडी में अगर कोई बैक्टीरिया अटैक करता है तो उसको ये ख़त्म करता है, ठीक है बेटा। अगर उसके बाद बेटा वाइट ब्लड सेल फर्दर क्लासिफाइड है, ये नहीं करना आपने, ठीक है, ये नहीं करना है। अगर आपने बेटा पढ़ना हो तो पढ़ लेना, बस ज़्यादा नीड नहीं है इसकी, ठीक है। जस्ट वाइट ब्लड सेल के बाद फर्दर डिवाइड की इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर आपने करना है तो बेटा खुद पढ़ सकते हो, ईजी है, ठीक है। प्लेटलेट्स की बात करें, प्लेटलेट्स क्या होता है, कलरलेस नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, स्मॉल राउंड शेप का होता है। प्लेटलेट्स आर एक्यूमुलेट, प्लेटलेट में क्या होता है, एक्यूमुलेट एट द प्लेस ऑफ इंजरी एंड रिलीज चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं प्लेटलेट फैक्टर। बेटा क्या होता है जहाँ भी हमारे बॉडी में क्या होता है कहीं इंजरी हो जाए तो ये क्या होता है वहाँ पे जाकर एक केमिकल रिलीज़ करता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं प्लेटलेट फैक्टर्स, ठीक है ना। प्लेटलेट फैक्टर क्या करता है, हेल्प करता है रिपेयरिंग, हेल्प करता है वहाँ की रिपेयरिंग इंजर्ड टिश्यू एंड प्रमोट करता है ब्लड कोगुलेशन। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके बॉडी में कहीं पे चोट लग गया तो ये वहाँ पे जाकर कोगुलेशन करता है, मतलब उनको जोड़ के रखता है। मतलब जैसे कि आपके बॉडी में कट हो गया, वहाँ खून बहने लग रहा है, आप देखोगे थोड़ी देर बाद क्या होगा, खून रुक जाएगा, वहाँ पे एक लेयर सा जम जाता है, और उसके लिए कौन हेल्पफुल होता है, प्लेटलेट। अगर फंक्शन की बात करूँ तो ये हमारे बॉडी में गैस एक्सचेंज में हेल्पफुल होता है, हमारे बॉडी में न्यूट्रेंट ट्रांसफ़र करता है, मेटाबॉलिक बेस्ड गैस एक्सचेंज सब में हेल्पफुल होता है। रेड ब्लड सेल क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। वाइट ब्लड सेल की बात करूँ तो ये हमारे बॉडी की इन्फेक्शन से बचाता है, और प्लेटलेट्स की बात करूँ तो ये हमारे बॉडी को इंजरी से बचाता है, ठीक है बेटा। आज हमने इतना ही करना है, एक और लेक्चर आपका रह गया, इसके बाद ये आपका सिलेबस जो है टर्म 1 का फिनिश हो जाएगा। थैंक यू फॉर टुडे।